हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं ए कंप्लीट स्टडी जोन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में आज बात करेंगे लिट् लकार भविष्यत काल की। और आज हम लोग देखेंगे कि लिट् लकार भविष्यत काल के अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लिट् लकार भविष्यत काल का अनुवाद बनाते हैं। सबसे पहले जो है से आपको ध्यान रखना है कि लिट् लकार को ही हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल की पहचान होगी कि जो क्रिया का अंत होगा वो आपका होगा गा गे गी से। किसी से अंत होगा? गा गे गी से। और आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कर्ता स होगा तो उसके साथ आप स्यति का प्रयोग करें। ठीक है, अगर तौ होगा कर्ता तो उसके साथ स्यतः का प्रयोग करें। अगर ते होगा तो उसके साथ स्यंति का प्रयोग करें। अगर त्वम होगा तो उसके साथ स्यसि का प्रयोग करें। अगर युवाम होगा तो उसके साथ स्यतः का प्रयोग करें, स्यथ। और युवम होगा तो उसके साथ स्यथ का प्रयोग करें। अहम के साथ श्यामी, आवाम के साथ श्यावह, वयम के साथ श्यामः। अगर नाम एक वचन रहे, जैसे राम अकेले रहे तो अब भी स्यति लगाइए। सीता अगर एक लड़की का नाम है तो भी स्यति लगाइए। बालकः एक लड़का का बोध होता है तो स्यति लगाइए। ठीक है, तो आप देख लिए हैं। और इसको विशेष समझने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि कर्ता कभी नहीं बदलती है। कर्ता कभी नहीं बदलती है। और हम इसको जो है से जो विभक्ति है इसको हम क्रिया धातु के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अनुवाद की ओर। अनुवाद में जाने से पहले जो है यहाँ देखिए कि यहाँ गम धातु है और गम धातु के साथ स्यति लगाए हुए हैं। यहाँ जो है से आधा दंती स है। ठीक है, लेकिन जब हम लगा देते हैं इस विभक्ति को तो आपका आधा मूर्धन्य स होता है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर दंती स रहेगा तो उसको बदल कर मूर्धन्य स कर देना है। ठीक है, तो यहाँ चलिए देखते हैं अनुवाद कि सबसे पहले कहता है कि वह घर जाएगा। पहले भी आपको पता होगा घर का संस्कृत होता है गृहम। तो वह घर जाएगा तो वह का संस्कृत हो जाएगा आपका सह। घर का हो जाएगा गृहम। स का घर का क्या हो जाएगा? गृहम। और जाना का होता है आपका गम। क्या होता है? गम। और उसमें हम अगर स्यति विभक्ति चिन्ह को लगा देंगे, पहला में स है और स के साथ तो हम बताएं कि स्यति लगेगा। तो जब हम स्यति लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि गम जो है गमी हो जाएगा और तब जो स्यति लगाएंगे वो मूर्धन्य स से हो जाएगा, गमी स्यति। तो आप देख लिए हैं। यहाँ दो बात याद रखना है कि अगर दंती स रहेगा तो क्रिया धातु के साथ लगकर मूर्धन्य स हो जाएगा और उस क्रिया धातु के पीछे हर्षिकार का प्रयोग जरूर होती है। जैसे अगर पठ जोड़ स्यति है तो पठिष्यति। ठीक है, लिख जोड़ स्यति तो लिखिष्यति। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनुवाद बनाते समय बच्चे यही गलती करते हैं। उस स्यति तो लगा देते हैं तो पठ स्यति हो जाता है, लिख स्यति हो जाता है, गलत हो जाता है। ये हर्षिकार का भी प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है वे दोनों घर जाएंगे। तो वे दोनों का संस्कृत आपका होता है तौ। घर का संस्कृत होता है गृहम। और जाना का तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि तौ के साथ स्यतः लगता है तो आपका हो जाएगा गमिष्यतः। क्या हो जाएगा? गमिष्यतः। ठीक है, उसका जो है से बेलो घर जाएंगे तो बेलो का संस्कृत होता है ते। घर का संस्कृत होता है गृहम। और यहाँ पर जो है से बेलो के साथ कहता है स्यंती, तो आप लगा दीजिए गमिष्यन्ति। ठीक है, क्या हो गया आपका? उसका तो कहता है तुम घर जाओगे, तो तुम का संस्कृत हो गया त्वम। घर का संस्कृत हो गया गृहम। जाओगे तो यहाँ कहता है कि त्वम के साथ स्यसि लगेगा, तो आप लिख दीजिए गमिष्यसि। क्या लगा दीजिए? गमिष्यसि। उसका कहता है कि तुम दोनों घर जाओगे, तो तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। क्या होता है? युवाम। और घर का संस्कृत होता है गृहम। और यहाँ पर जो है से क्या कीजिए कि देखिए कि युवाम के साथ क्या भी होता है स्यथः, तो आप लिख दीजिए गमिष्यथः। ठीक है, और उसके बाद जो है से तुम लोग का संस्कृत होता है युवम, तो आप लिख दीजिए युवम। घर का हो गया गृहम। यहाँ देखिए कि तुम लोग यानी युवम के साथ क्या है स्यथ, तो आप लिख दीजिए गमिष्यथ, गमिष्यथ। ठीक है, अब है कि मैं घर जाऊंगा तो मैं का संस्कृत होता है अहम। घर का संस्कृत होता है गृहम। घर का संस्कृत होता है गृहम। और मैं के साथ आप देखिए कि अहम, और अहम के साथ है श्यामी,
तो आपका हो जाएगा गमिष्यामि। क्या हो जाएगा? गमिष्यामि। ठीक है। उसका कहता है कि हम दोनों घर जाएंगे, तो इसका हो जाता है आवाम, और घर का हो जाता है गृहम, और जाएंगे तो आवाम के साथ हम लिखते हैं कि क्या है? स्यावह। तो आप लिख दीजिए गमिष्यावह। गमिष्यावह हो गया। हम लोग का हो जाता है वयम, और घर का हो गया गृहम, और जाना का तो गम हो भी करता है, देखेंगे वयम में श्याम, तो हम लिख देंगे गमिष्याम। क्या कर देंगे? गमिष्याम। मैंने बताया कि अगर एक नाम होगा तो उसके साथ हम स्यति विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ लिखा है राम घर जाएगा, तो रामः गिरहम गमिष्यति, क्योंकि एक लड़का का बोध है इसलिए प्रथमा का ही विभक्ति लिखते हैं। सीता घर जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि राम लड़का है तो विसर्ग लगेंगे, अगर लड़की है तो विसर्ग नहीं लगेंगे। यहाँ सीधे हो जाएगा सीता, घर का हो जाएगा आपका गिरहम, और जाना का गमिष्यति। ठीक है। और उसके बाद है लड़का घर जाएगा, तो लड़का का संस्कृत है बालकः, एक लड़का का बोध होता है, गिरहम, और हो जाएगा गमिष्यति। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 बातें यहाँ बताई है कि अगर क्रिया धातु में अगर स्यति लगाते हैं तो क्रिया धातु में भी हर्षिकार का प्रयोग हो जाता है, ये बात नहीं भूलिए। और जिस तरह से यहाँ बताया गया है कि याद कर लीजिए, याद करने के लिए है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत्, श्यामी श्यावः श्यामः, आसान तरीका है। और यहाँ बताया है कि किस कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लिट लकार में लगेंगे, वो भी आपको बताया गया है। तो आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गई होगी। तो आप जो है से इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।